आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन को अब काफी समय हो चुका है और नोबेल पुरस्कार विजेता और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस लगभग 2 महीने से इस पद पर है। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले लगातार हो रहे हैं और यूनुस लगातार ये कह रहे हैं कि भारत इन हमलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। पिछले 2 महीनों में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिनसे यह समझ आता है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन एक सोची समझी कोशिश है और इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। हम शुरू से ही कह रहे थे कि यह अमेरिका की पूरी तरह से योजनाबद्ध साजिश है, लेकिन कई लोगों का मानना था कि यह स्वाभाविक रूप से हुआ है। पिछले हफ्ते जब मोहम्मद यूनुस क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पूरी क्रांति के पीछे महफूज आलम का दिमाग काम कर रहा था। ये आदमी जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम महफूज आलम है। ये स्टूडेंट यूनियन का नेता था और इसी ने इस पूरे रेवोल्यूशन को जैसा अमेरिका चाहता था वैसा बना दिया था। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से मोहम्मद यूनुस उस इवेंट में दिख रहे थे उससे साफ जाहिर होता है कि ये उनकी जीत का जश्न था। शेख हसीना को हटा के ये अमेरिकन पपेट अब सत्ता में बैठे हैं और चाहते हैं कि भारत इनके साथ सामान्य रिश्ते बहाल कर दे। इसी कोशिश में कभी ये भारत के खिलाफ बयान देते हैं तो कभी पाकिस्तान के साथ बैठ के भारत पे प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान से इंगेजमेंट की कोशिश कर रहा है। कुछ समय पहले दोनों देशों ने कुछ हथियारों को लेके एक डील की थी। पिछले हफ्ते मोहम्मद यूनुस और शाहबाज शरीफ के बीच एक टेलीफोनिक बातचीत हुई। शाहबाज शरीफ ने बांग्लादेश में हाल ही में आई बाढ़ के कारण हुई तबाही पर संवेदनाएं व्यक्त की और निवेश देने की अपनी इच्छा जाहिर की। हालांकि ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि निवेश के लिए पाकिस्तान पैसे लाएगा कहां से। यूनुस के ये सारी कोशिश भारत पे प्रेशर बनाने की है। यूनुस और उनके साथी पूरी तरह से तब तक लेजिटिमेट नहीं है जब तक शेख हसीना वापस बांग्लादेश नहीं जाती और उनके ऊपर बांग्लादेश में कानूनी कार्रवाई नहीं होती। इस पूरी कोशिश में भारत यूनुस के सामने एक बहुत बड़ा रोना है और यूनुस सीधे तौर पे इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के पास यहाँ क्या ऑप्शंस है और यूनुस के पास भारत के खिलाफ क्या ऑप्शंस है। भारत को ये सोचना होगा कि आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते कैसे होने चाहिए। क्या यूनुस ही बांग्लादेश के फ्यूचर है और अगर है तो भारत यूनुस के बांग्लादेश के साथ कैसे रिश्ते चाहता है। क्या आवामी लीग वापस बांग्लादेश में सत्ता में आ सकती है और नहीं तो क्या शेख हसीना के लिए भारत ये स्टैंड लेगा। एक और मुद्दा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क है। सार्क दक्षिण एशिया में राज्यों का एक क्षेत्रीय संघ है। इसके सदस्य राज्य हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क की शुरुआत 1985 में हुई थी। इसका सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। ये संगठन आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। इस समूह का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा भारत है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकवाद फैलाए जाने के कारण भारत इस समूह में रुचि नहीं रखता है और ये रुख बनाए रखता है कि जब पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तो इस समूह का कोई भविष्य नहीं है। यूनुस को ये चीज बड़े अच्छे से पता है कि अगर उन्हें बांग्लादेश में इकोनॉमिक स्थिति ठीक करनी है तो सार्क का रिवाइवल जरूरी है और बिना भारत के बांग्लादेश वैसे भी अपनी इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं कर सकता। यूनुस का सत्ता में आने का एक बड़ा कारण बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्थिति है और अगर यूनुस बांग्लादेश में कॉस्मेटिक चेंजेस करके चीजों को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं तो जो चीज शेख हसीना के साथ हुई है वही चीज यूनुस और कंपनी के साथ भी हो सकती है। ओवरऑल आने वाला समय बांग्लादेश में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और भारत को बस यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस वेट एंड वॉच और इनकी सारी सच्चाई समय के साथ बाहर आ जाएगी। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।